अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। बजट की आमद है, लेकिन बजट की आमद से पहले ही हम देखते हैं कि महंगाई का एक नया तूफ़ान आ चुका है। अपोजिशन जो है यहाँ पर सिर्फ हुकूमत के ऊपर तनकीद करती है, हुकूमत यहाँ पर चोर चोर का राग अलापती है, लेकिन महंगाई में पिसी हुई आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई यहाँ पर नज़र नहीं आता है। ऐसी सूरत हाल में हमारी आवाम क्या कहती है और हमारी आवाम को आने वाले बजट से क्या उम्मीदें वाबस्ता है, ये सब और बहुत कुछ दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ हमारे साथ प्रोग्राम में कुछ लोग भी मौजूद हैं। इनसे ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये चाचा जी, बजट आने वाला है, ये बताएं क्या उम्मीद है आपको रिलीफ की इस बजट में? उम्मीदें तो कोई भी नहीं सानू। बजट जो भी हर चीज़ महंगी हो गई, मेरी चीज़ सस्ती रह गई, पेट्रोल जो महंगा कर दिता। असी रक्षा ड्राइवर बिल इन्ने नहीं आए हुए, असी रोटी खाइए या बिल दईए, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਦਿਨ ਦੀ ਖਾਣੀ ਕਿ ਰਾਤ ਦੀ ਖਾਣੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ परेशान ही लगे फिरते। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, हुकूमत ने इस दफ़ा ये दावा किया है, हुकूमत ये कहती है कि इस दफ़ा का जो बजट है वो बड़ा अवाम दोस्त होगा, अवाम खुश होंगे। आपको क्या लगता है कि हुकूमत का ये दावा सच्चा है या झूठा है? अवाम की देखिए ना, मेरी बात सुना, इमरान खान की मेहरबानी होगी। हाँ, अगर वो अपना ये वादा पूरा करेगा तो आवाम को रिलीफ दे, ये अच्छी बात है। सही। आप बताइएगा, आपको क्या लगता है कि इस बजट में आप क्या चाहते हैं, कैसे रिलीफ दिया जाए आवाम को? रिलीफ मिल ही नहीं सकता, इन्होंने महंगाई इतनी कर दी है। अगर बजट में थोड़ा सा डाउन भी करेंगे चीज़ों को, प्राइसेस को, तो हम गरीब आवाम को क्या फ़ायदा होगा? हम आवाम गरीब का पैसा लूट के अपना निज़ाम चला रहे हैं सारा। बड़ों को तो आज तक किसी ने नहीं पूछा कि क्या मसला बन रहा है क्या नहीं। बजट में तो तब हम लोगों गरीबों को बजट का क्या पता है कि किस तरह बजट होता है, क्या सिस्टम होता है। आपके नजदीक बजट कैसे, आपके जहन में जब ये लफ्ज आता है बजट का, आपके जहन में क्या ख्याल आता है ये लफ्ज सुनकर? कुछ भी नहीं, हम यही समझते हैं कि शायद बजट में ये हमारे लिए आटा चीजें, ये चीजें सस्ती कर देंगे। और बजट तो हमें आवाम को तो पता ही नहीं बजट सिस्टम क्या है, समझे ना। हमें तो ये चाहिए कि रोटी आटा चीजें सस्ती हो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। यही आपका बजट है? बस ये हमारा बजट है, हमारे घर का बजट चलना चाहिए। आप घर का बजट कैसे चलता है आजकल? इसी तरह ही चलता है ना कि हम ड्राइविंग करते हैं, मजदूरी करते हैं, मजदूरों के हिसाब से हमारा जो सर्किट बनता है महीने का, उस हिसाब से हम बिजली के बिल देते हैं, और ये वो हमारा सिस्टम ही नहीं चल रहा। रिलीफ कैसे मिलेगा आवाम को बजट में? रिलीफ नहीं दे सकता। हाँ, मैं कहता हूँ इसने बस सबक बाग दिखा के ना काम खराब कर। इतनी नाउमीदी क्यों है आवाम को? जाहिर कुछ किया ही नहीं इन्होंने। अगर कुछ किया हो तो उम्मीद हो ना। नहीं, तो आपको ये नहीं लगता कि हमारी जो अपोजिशन है वो भी तो देखे ना, आज तक कभी आवाम के लिए कोई स्टैंड तो ना ले सकी। वो अपोजिशन भी हमेशा अपना राग अलापती है। लेकिन पहले भी हालात गुजरे, इस तरह के नहीं गुजरे। हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं कह पहले भी हालात गए, पहले भी हुकूमतें आई है, लेकिन इस तरह का जो सिस्टम कर दिया ना, इस तरह नहीं हुआ। हाँ, इस तरह इसने कर दिया। इनके दौर में से क्या हो गया अलावा महंगाई के? अलावा महंगाई की ये हो गया, देखिए जी, पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी है, घी महंगा। पहले घी 130 रुपए का था, अब 270 रुपए किलो हो गया घी। आपको लगता है अगले बजट में कुछ चीजें सस्ती हो जाएंगी? नहीं जी, कोई चांस नहीं है, मारना चाहते हैं। कोई चांस ही नहीं है। पर आए जी, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये अगले बजट में आपको क्या उम्मीद है, क्या चीजें सस्ती हो जाएंगी? कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं, तो इतनी मायूसी क्यों है आवाम के अंदर? पता नहीं जी, वो वहाँ भी नहीं बाहर निकल रही। इतनी महंगाई, पढ़ाई का काम करते हैं, काम ही नहीं मिलता। क्या काम करते हैं? पढ़ाई का, लैंडर पढ़ाई का काम। अच्छा। 5-5, 6-6 लाख रुपया लगाया हुआ, वेले बैठे हुए हैं। सरिया 140 रुपए किलो कर दिया उसने। इतनी महंगाई कर दी, काम ही नहीं शुरू होता। 700 की बोरी चीमर की कर दी, हर चीज़ उन्हें। वो तो कह रहे हैं मेरे भाई कि कंस्ट्रक्शन का जो शोबा है, ये हुकूमत ये दावा करती है कि कंस्ट्रक्शन के शोबे में रिकॉर्ड काम हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा, बात जान कर रहा है गरीबों की। रोटी मिल रही है 2 वक्त की खाने को? वो तो अल्लाह ने वादा किया, वो तो देनी देनी। हाँ, वो कुछ कितने दे सकता है? ये इस आने वाले बजट में आपको क्या रिलीफ आप देखते हैं? कुछ भी नहीं हो सकता, ज़्यादा ही वादा रहा है। कोई आपका आपकी क्या तजवीज़ है बजट के लिए?
कुछ भी नहीं हो सकता, इन्हें महंगाई करनी ही करनी है। अच्छा, हाँ जी, महंगाई करनी ही करनी है। हाँ जी, ठंडी बात। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बजट आने वाला है, बतौर अवाम आपकी क्या तजवीज़ है बजट में? क्या सस्ता होना चाहिए? बस आटा सस्ता होना चाहिए, घी दाल वगैरह सस्ता होना और महंगा क्या होना चाहिए? महंगा तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये आपको क्या लगता है महंगाई कितनी बड़ी है? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी। हम खुद तंदूर का काम करते, तंदूर है हमारा। तंदूर है आपका? हाँ। जब से हमने लिया था 4,500 की बोरी थी हाँ फैन की, अभी 6,200 का मिल रहा हाँ। है। मजबूरी से नान भी 15 रुपए का करना पड़ा। तो फिर अब क्या करना चाहिए खान साहब? खान साहब को ये कहना चाहिए, कुछ आवाम का भी सोचना चाहिए। तो वैसे तो खान साहब यही कहते हैं कि मैं तो सिर्फ आवाम का ही सोच रहा हूँ। आपको लगता है कि खान साहब सोच रहे हैं आवाम का? नहीं, मुझे तो नहीं लग नहीं सोच रहे। हम खुद के भी कैसे है, लेकिन हमें नहीं लग रहा। नहीं लग रहा। क्या वजह क्या लगती है आपको कि इस कदर तब्दीली क्यों आ गई खान साहब के अंदर? कोई तब्दीली नहीं लाया। 3 साल तो हो गया ना। हाँ, अभी तक तो कोई तब्दीली नजर नहीं आई। लेकिन खान साहब के अंदर कोई तब्दीली देखी है आपने? नहीं, हमने कोई तब्दीली नहीं देखी। मुल्क कैसा चल रहा है हमारा? यही हालात है। आप खुद रोटियों का काम करते हो ना, तंदूर आपका, लेकिन आप खान साहब से खुश हो? नहीं, हम खुश नहीं। आप मुतमईन भी नहीं हो उनसे? फिर बाकी जो आवाम हमारी यहाँ पे शिकवा करती है महंगाई का, तो मतलब फिर हमारी आवाम से ही शिकवा कर रही है। सही शिकवा कर। हाँ, खान साहब को क्या करना चाहिए? आप ही क्या तजवीज़ है खान साहब के लिए? खान साहब को मैं यही कहना चाहूँगा, हमने खुद खान साहब को बहुत सपोर्ट किया, खास तौर पे पठानों ने उसको बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बिल्कुल सही बात है। उसको कुछ सोचना चाहिए अवाम के लिए कि ऐसा काम करे कि अवाम को सुकून हो जाए। थोड़ा सा उसको भी रिलीफ देना चाहिए अवाम को। क्या समझे? सही। अभी सादी रोटी को देखो, वो 10 रुपए का होने जा रही है, तो हम क्या करेंगे? सही करें, क्योंकि आटा भी तो महंगा ना मेरे भाई। बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। सादी रोटी 10 रुपए की, नान 15 रुपए का। 15 रुपए। चले, सही है भाई। ये हमारे साथ भाई मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। अब आप देखिए ना, वो ये कह रहे हैं, मेरा भाई ये कह रहे हैं उसका अपना ताल्लुक जो है खैबर पख्तूनख्वा से। कहता है कि मैंने खान साहब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन कहता है, लेकिन वो ये कह रहा है अफसोस हो रहा है क्यों किया। वो बेचारा उसका तंदूर अपना, वो क्या करे? आपकी क्या तजवीज़ है बजट के लिए? सही है। क्या कहते हैं बजट में क्या रिलीफ मिलेगा आवाम को? बजट को मैंने कुछ नहीं मिल रही है। क्या मिलना है? गरीब जड़े ना आवाम सड़कों फिर दी है। क्या सस्ता क्या होना चाहिए बजट में? बजट में चीनी जड़ी जरूरत वास्ते क्या है ते बहुत जलील हो रहे आवाम जड़ी है। अच्छा, हुण नजर मार लो तुसी, आवाम जड़ी बहुत जलील हो रही है चीनी वास्ते। चीनी वास्ते जो चीज़ भी है खान पीने वास्ते बहुत महंगी हो गई है। और क्या सस्ता होना चाहिए चीनी के अलावा? चीनी के अलावा सस्ता मैं तो हर चीज़ हो जाए। हाँ, हर चीज़ महंगी है। ये आपको क्या लगता है कि इस बजट में, आने वाले बजट में अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अवाम इतनी नाउमीद क्यों है? आवाम में कोई नवा कोई अफसर आवे तो दसे, कोई अफसर आधा आ नहीं रहा। अच्छा, जा तो ये अफसर ही तो हैं जो बैठे हुए हैं। नहीं, ये कोई रिलीफ नहीं दे रहा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। चले जी, कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं ਸਾਨੂੰ कोई ही उम्मीद नहीं। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ। अच्छा, ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਵੀਲ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਵਾਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਆ। अच्छा, हाँ। सुबह से क्या खाया आज आपने? सुबह से नाश्ता किया है बस। अच्छा, क्या खाया था नाश्ते में? नाश्ते में दही वगैरह बस। हाँ बस। अभी भूख नहीं लगी? अभी तो भूख का टाइम हो गए। भूख लगा, खाने का पैसा नहीं है, की करिए? तो खाना क्या खाएंगे फिर? खाना की खाना जी, रोटी पैसे और से खाना कसा है। अभी तो जैसे दिन के खाने का तो टाइम हो गया। अब तो दिन का खाना तो रात में कोई पता नहीं खाइए कि ना खाइए। तो बड़ा दुख की बात है। दुख की बात है। चले जी, देखें ज़रा, सुबह का नाश्ता किया हुआ है, ये वक्त आ चुका है कि दोपहर की रोटी के पैसे नहीं हैं, रात की रोटी पता नहीं खाएं या ना खाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान आपके सामने वो कह रहे हैं महंगाई इतनी हो गई है कि सिर्फ सुबह का नाश्ता किया हुआ है, दोपहर की रोटी का नहीं पता कब खानी है कब नहीं खानी। नहीं, इंशाल्लाह भी हालात तो ऐसा ऐसा अच्छा हो जाएगा ना, तो अभी कर्जे पहले बहुत भाई कर्जों को छोड़ो, ये बताओ ये आवाम 2 वक्त की रोटी कैसे खाएगी? ये कर्जे हमने तो नहीं उतार देते ना, ये कर्जे तो खान साहब ने उतारने थे। वो कर्जे उतारते उतारते बेचारी आवाम या महंगाई की दलदल में फंस गई है। करना क्या है? आवाम ने भी तो थोड़ा साथ देना, तो फिर कर्जे इधर उतार आए, लेना। इधर आए। वो कह रहा है आप भी तो साथ देना कर्जे उतारने में। आप कैसे साथ देंगे कर्जे उतारने में? भाई उनके तो रोटी खाने के पैसे नहीं है। नहीं, कर्जा साढ़े को रोटी खाने के पैसे नहीं, ऐसी कर्जा क्यों उतारी है? बात तो सही है। कर्जा खान साहब ने लिया तो उतारी ऐसी।
वो की मसला कर्ज तो खान साहब ने नहीं लिया, कर्ज तो पहले नवाज शरीफ ने लिया है ना। वो नवाज तो भाई 3 साल हो गए, आप ये पीटीआई की तकरीबन 1.5-2 साल की हुकूमत रह गई है। ये बताएं आप क्या देख रहे हैं, आने वाले बजट में क्या सस्ता होना चाहिए? सब कुछ सस्ता होगा इंशाल्लाह ताला। है सब कुछ सस्ता। आओ इधर आओ भाई, क्या सस्ता होगा इस आने वाले बजट में? मुझे तो दूर दूर तक नहीं लग रहा कुछ सस्ता होगा, क्योंकि जो इमरान खान कर रहे हैं ना, कौम के साथ जुल्म कर रहे हैं। खुद देखे इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, तो फ़ोन किया, मीडिया वालों ने फ़ोन किया, सुबह के टाइम पहुँचे, कहना हम पहुँच रहे हैं, तो कब पहुँचे? जब दोपहर के टाइम, जब सब कुछ हो गया। ये आपको क्या लगता है बेटे, आने वाले बजट में क्या चीज़ सस्ती होगी? मुझे तो नहीं लगता कहीं दूर दूर तक कुछ सस्ता होगा, महंगा ही होगा जो होगा। क्योंकि अब नवाज शरीफ साहब भी आ जाए ना, जितना इसने महंगा कर दिया वो नीचे नहीं ला सकते, वो इतना कर सकते हैं आगे थोड़ी महंगाई रोक देंगे जो हो रहा है। मैं तो यही चाहूँगा नवाज शरीफ साहब को। ये भाई कह रहा है कि थोड़ा इमरान खान का साथ दे सारे मिलकर, आप क्या कहते हो? वो जो कर रहा है, ये देखे सड़क गंद पड़ा हुआ, 3 साल सही कह रहे हैं, सबसे साथ दे रहे हैं हम, तो वो कुछ कर रहे नहीं है। बताए ना, 3 साल तो सब उसके पीछे लगा है, किसी ने साथ दिए नहीं। सभी साथ दे रहे भाई, सभी तब्दीली के नाम पे ही साथ दे रहे थे। नहीं, इमरान खान कितने दोगे आनो? हाँ, इमरान खान कितने दोगे? 3 साल में क्या किया है? ये आने वाले चाचा जी इधर आए, आने वाले बजट में क्या चीज सस्ती होनी चाहिए? ये तो मैं तो यही कहूँगा कि आने वाले बजट में आटा सस्ता होना चाहिए, घी सस्ता होना चाहिए, चीनी सस्ती हो जानी है। माफिया तो ऊपर बैठा हुआ है। ये जंगीर तरीन जो है ना, ये चोर जो रले हैं, चोर मिक्स हुए हैं कि वो कहता है आज छोड़ जाऊंगा, कल छोड़ जाऊंगा, क्योंकि इन्होंने तो बेनिफिट इन्होंने उठाया है। ये वजीर आला पंजाब जो है, ये वो क्या कहते हैं डिमी बिठाया हुआ है। 3 साल हो चुके हैं दमोरिया पुल को तोड़े हुए, आज तक उसे मुकम्मल नहीं किया गया। ठीक है, जब ये मियां नवाज शरीफ गए थे 125 रुपये किलो घी था, आज 300 रुपये किलो है। वो चोर थे। 40 रुपये किलो आटा था, वो चोर थे। 50 रुपये किलो चीनी थी, वो चोर थे। वो चोर थे तो तुम क्या हो? तुम सबसे बड़े फ्रॉडी हो, तुम सबसे बड़े चोर हो। पाकिस्तान का वो सत्यानाश किया है जिसने इंतहाई नहीं। आज वो गरीब आदमी अपने खाने के लिए पैसे इकट्ठे नहीं कर सकता, तरहानदार आदमी है, वो घर का खर्चा नहीं चला सकता, बच्चे बेच रहे हैं ताकि बच्चों को खुदकुशी करवा रहे हैं। ये है तेरा, ये कहता था जी वो आज फसाद चौधरी ने वो क्या कहा है, फवाद चौधरी से फसाद चौधरी कहना चाहिए। वो ये कह रहा था कौमी असम्बली में, ये पिछली हुकूमत ने जो रेलवे का नुकसान हुआ है, जो एक्सीडेंट हुआ है, फिर तुम 3 साल हो गए, तुम क्या कर रहे हो? अब वही कर रहे हैं वो जो कर रहे हैं, तो तुम कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दो। ठीक, वो माशी ने बिल्कुल सही कहा था, इज्जत को, वोट को इज्जत दो। अगर वोट को इज्जत ना दी गई तो ये आने वाला वक्त जो है पाकिस्तान की आवाम को कभी माफ नहीं करेगा। चले जी, आवाम में काफ़ी गमो गुस्सा है यहाँ पर आने वाले बजट को लेके, महंगाई को लेके। ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद इसी नुक्ते से ज़रा यहाँ पर दोबारा कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आने वाले बजट से आवाम को क्या उम्मीदें वाबस्ता है, हुकूमत से, अपोजिशन से? आइए जरा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ? चिकन बिरयानी खा रहे हैं? आज 2 महीने हो गए हैं, काम नहीं मिला। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि गरीब आदमी जो ना पीस गया, बिल्कुल पीस गया। अब अल्लाह पाक का करम ये है कि सब मजदूरों लोगों को इधर आके खाना दे के जाते हैं। अब ये भी खाना ना मिले तो हम बिल्कुल मर गए। तो ये हुकूमत ऐसी आई है कि अल्लाह पाक के सदके कि वो किसी का ख्याल ही नहीं करता। जो जितनी हुकूमतें आई हैं ना, पहली अयूब के दौर के शुरू हुई है हुकूमत, वो भी आ, बेनज़ीर आ, भट्टो आ, जैया आ, फलाना फलाना। क्या बात है, क्या बात है। मैं कहती हूँ उधर परेशानी कोई नहीं सी है। अभी सुबह के 8 बजे रहे हैं, 5 बजे चले ने, 20 रुपए की मजदूरी नहीं की बस। वो देखे ना, चाचा जी को तो पता ही नहीं दोपहर में खाना क्या खाना है। तो ये देखो खाना भी आगे अल्लाह पाक ने भेजा है, उनके यार मजदूर बैठे हुए, जाके दे के आओ खाना खाना। ये आने वाले बजट से आपको क्या उम्मीद है? क्या कोई बजट, कोई कुछ नहीं, खत्म हो गया सब कुछ। हम गरीब आदमी बिल्कुल पीस गए। रो क्यों रहे? इसलिए कि 2 महीने हो गए हैं, 1000 रुपये का काम किया हुआ है, 12000 रुपया मकान का किराया, 6 जी खाने वाले हैं, तो कहाँ से देंगे?
मालक कह दिया कल खाली करो, ये मेरा बाजू टूटा हुआ है सारा, मजदूरी नहीं मिलती। तो पूछा ही नहीं आगे कि क्या करना, करे ऐसे बैठे हो, क्यों करे। शाम के 5 बज जाते हैं, रोटी साढ़े नसीबों में ख़त्म हो गई है। ये हुकूमत ऐसी आई है, हुकूमत ऐसी आई है, सुभान अल्लाह, क्या बात। कोई चीज़ सस्ती, आपको क्या लगता है आने वाले बजट में क्या चीज़ सस्ती होगी? देखो जी, कुछ चंगा आएगा तो कुछ चंगा आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। जब मुल्क के हालात ख़राब हो चुके हैं ना, ये बहुत मुश्किल है कि ये सही हो। बहुत ही तकलीफ दे बातें हैं भाई, बहुत ही तकलीफ दे बातें। जब भी कोई आएगा जबर ही आएगा, इसके और कोई आ जाएगा, इसके ज़्यादा वो टाइट आ जाएगा, वो खत्म हो जाएगी बात, कोई मसला नहीं ऐसा होगा। चले जी, आप देखें ज़रा, यहाँ पे मजदूर यहाँ मौजूद हैं, रो रहे हैं, इनकी आंखों में इस टाइम आंसू हैं, लेकिन बहुत ही दुख होता है। जरूर बेटा देखो ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, 5 बजने वाले हैं, सुबह के 8 बजे के आए हैं, हमारी रोटी जो है वो छीनी गई है। हाँ। इतने हालात खराब हो गए। सही बात है। तो ये भी अल्लाह पाक ने भेज दिया, जाओ वो बैठे हैं मजदूर, उसको देखे आओ। सही बात है, और ये अगर ना है तो फिर भूखे रहें। भूखे चलें जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद यहाँ गुफ्तगू करते हैं। महंगा इतना सारा कुछ महंगा कर दिया, अब तो यही लग रहा है दरबार तो उसने खोल दिया, अब रोटी खाने के लिए दरबार ही जाना। चलो सही बात है, दूर दूर तक तो यही दरबार जाएंगे सारे। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है चाचा जी, क्या हाल है? ठीक है, कोई काम शाम मिला है सुबह से कि नहीं? नहीं मिला। कितनी उम्र है आपकी? मेरी होगी 70-72 साल। 70-72 साल है। चाचा जी, आपको तो बैठ के इस टाइम आराम करना चाहिए, आप क्या इतनी कड़ी धूप में बाहर निकल के मसवाके बेच रहे हैं? क्या आराम करे बेटा, 2 बेटे हैं, वो अपने बखरे हैं, खान कमाने वाले, वो बाल बच्चे हैं, मैं अकेला हूँ, कमा के खाना बेटा। इस हुकूमत में कोई रिलीफ मिला है अब तक अवाम को महंगाई से कि नहीं? कुछ नहीं मिला। बजट आने वाला है, आपको पता है ना बजट क्या होता है? बजट पे पूरे साल का एक तखमीना निकाला जाता है कि इस महकमे को इतने पैसे देने हैं, इस महकमे को इतने पैसे देने हैं। आपको क्या लगता है आने वाले बजट में अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा। मैंने तो जिस भी गया हूँ 10 रुपये रोटी हुई, मगर 20 रुपये होगी। बिलीव सानू यही मिलना, 20 रुपये रोटी कर देंगे बस। आपके लिए 10 रुपए की रोटी महंगी है? महंगी है। चले आए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मज़ीद खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम। वो देखे कि चाचा जी कह रहे 10 रुपए की रोटी कर दी शादी, कहता आइंदा आने वाले बजट पे अवाम को क्या उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है। ये तो पहले इमरान खान ने बताया था कि गरीब कोई नहीं रहेगा। गरीब कैसा रहेगा जब उसको रोटी नहीं मिलेगा, वो भूखा मर जाएगा और कैसा क्या होगा? तो मतलब फिर उन्होंने झूठ तो नहीं बोला ना? नहीं, इमरान खान ने सही बोला घबराना नहीं। हाँ, घबराना नहीं, बस अब जो है ना सही हो जाएगा। क्या है कि ये देखो, हम मजदूरी करते हैं ईंटों को, हाँ, वो दिहाड़ी कभी लगता है कभी नहीं लगता है, कारोबार है ही नहीं है। जिधर देखो तो महंगाई। हाँ, इत्थे आओ चाचा जी। अस्सलाम चाचा जी। हाँ जी। वो कहते पहले इमरान खान ने ठीक से आख्या सी, कह रहे उन्होंने पहले कह दिया था गरीब कोई नहीं रहेगा। तेरी अल्लाह खैर कर, कितनी सोहनी लगनी ते गल करनी कि इन्हें रहने नहीं देना, सारे मार के छड़ेगा, तेनू मार दो, मगरों ला दो। अच्छी बात करे ना बेटा जी, मार दो मगरों ला दो, बच जाओगे। इन्हां कोलों पुछ लईए, पूछो। इत्थे आओ तुसी। बेटा मैनू जरा काली मेहरबानी। काली आपको लग भी आप काली में? हाँ जी। इमरान खान नाली है, इन्हू काली है, उन्हें भी काली है। महंगाई करने से महंगाई करने से। आपको क्या लगता है आने वाला जो बजट है, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, सही है, मेरे ख्याल से हुकूमत के मियाद ख़त्म होने में 1.5 या 2 साल रह गए, कैसे देखते हैं आप इनकी हुकूमत को? इनकी हुकूमत में अवाम को क्या रिलीफ मिला? अवाम को महंगाई मिला है। हाँ, महंगाई का रिलीफ मिला है, जितना भी मिला है ना, महंगाई मिला है, इससे सिवाय कुछ नहीं। कुछ अच्छी तो कोई बात बताए ना, कोई रिलीफ की कोई बात तो बताए ना। कोई मिला ही कुछ नहीं, हम क्या बताएं? आने वाले बजट में आप क्या चाहते हैं, क्या चीज़ें सस्ती हों? आने वाले बजट में सस्ता कुछ भी नहीं होगा, बल्कि महंगा होगा। अच्छा, हाँ, ये आपको लगता है? हमको लगता है। चले जी, सही है कि उसके नवाज शरीफ के दौर में चीनी 40 रुपए किलो थी, अभी 110 रुपए पे की है। हाँ, अब फिर भी 100 रुपए मिल रही है। सही, वो भी मिलेगा, वो भी 85 रुपए किलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सर देखे ना, ये बेचारी अवाम है, क्या करे ये बेचारी अवाम? रिलीफ कब मिलेगा इस कौम को? रिलीफ आपके सामने ही है कि देखा जा रहा है कि जैसे पिछली हुकूमत की तरफ भी जाएं, हाँ, तो इस साल जो आप
जो सूरत हाल चल रही है, बजट आ रहा है, तो देखें मेरे 2 छोटे बहन भाई हैं। अच्छा। मेरे ऊपर जिम्मेदारी है उनको पढ़ाने की। अच्छा। मैं खुद स्टडी करता था, आईकॉम का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। लेकिन मैंने पिछले लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन लगा मैंने अपनी स्टडी छोड़ दी है। अच्छा। मेरे छोटे बहन भाई हैं, मैंने कहा तो चलो उनको पढ़ाएं, लेकिन अब उनको क्या पढ़ाएं हम? देखें ना, अब वो स्कूल नहीं जा रहे, लेकिन फीसेस हमने देनी है। आपने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ी? अब बजट, मैं एक जो छोटी सी जॉब करता हूँ इसी बाज़ार में ही करता हूँ। 15,000 मेरी सैलरी है और मेरा 12,000 मेरे घर का किराया है। और मेरे वाले साहब है, उनका काम शाम जो था वो इस लॉकडाउन में बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब कह लें कि ज़िम्मेदारी मेरे मुझ पे है। तो देखा जाए कि ज़िंदगी में अब कुछ ना कुछ करने के लिए हमें तो कुछ ना कुछ तो हमने करना ही है ना। मेरे छोटे बहन भाई, अब उनको नहीं मैं पढ़ाऊँगा तो मैंने तो छोड़ दिया, अब उनको मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको पढ़ाऊँ। लेकिन देखा जाए तो अब आपके सामने है कि वो पेट्रोल वगैरह भी महंगा कर दिया है, खाने पीने की शिया भी महंगी कर दी है। अपनी पढ़ाई छोड़ने का जाहिर सी बात है, किसको अपनी पढ़ाई छोड़ के नहीं दुख होगा। अब मेरे ऊपर अब इतनी जिम्मेदारी है कि हम किससे कहें जाके। इन्होंने कहा था हम नौकरियां देंगे, घर देंगे, नौजवान को रिलीफ देंगे, लेकिन कहाँ पे? ये क्या बजट में आपको क्या उम्मीद है? कुछ भी नहीं। क्या उम्मीद है? यही है, महंगाई होगी, सिंपल है। आपके सामने ही है। आपके 2 बहन भाई पढ़ रहे हैं? हाँ जी, वो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो स्कूल नहीं जा रहे। आपके सामने है, जब मंडे को ये स्कूल ओपन हुए कल। हाँ। लेकिन उनसे पहले जो सूरत हाल थी, फीसिस जा रही हैं उनको, वो हम कहाँ से फीसिस? क्या चीज़ सस्ती होनी चाहिए बजट में? बजट में सब कुछ सस्ता होना चाहिए। हम गरीब आवाम में हम लेके आए हैं। मैं वोटर हूँ। अच्छा, इमरान खान के? मैं वोटर हूँ, मैंने सपोर्ट किया, लेकिन हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। अब दुख होता है आपको? दुख, इस तरह का दुख होता है ज़िंदगी। अब कुछ इस तरह हालात भी आ जाते हैं कि दिल करता है कि खुदकुशी कर लें। नहीं, इतना नहीं तो कमज़ोर होते। लेकिन कमज़ोर नहीं है ना, अल्लाह पाक है हिम्मत देने वाला। हाँ। लेकिन वो एक टेंशन कह लें कि माइंड पे हो जाती है कि अभी मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मैं वो इस चीज़ के ऊपर आऊँ, लेकिन फिर भी इतना कंधों पर बोझ लेके मैं चल रहा हूँ। मुआशरे देख रही हैं, पेट्रोल है वो किधर चला गया, 35 रुपए लीटर कहता था पेट्रोल होगा। इस बात का हुआ बेटा, आपकी पढ़ाई छूट गई। हाँ, तो शायद आप में बड़ा पोटेंशियल होता आगे बढ़ने का। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, जाहिर सी बात है कि स्टडी कर मैं बनना चाहता था। बिजनेस में मेरा था। हाँ। आईकॉम करने के बाद मैं ज़रा कोई बिजनेस करूं। मेरे वाले साहब का था, हमारा एम्ब्रॉयडरी का काम था। हाँ। लेकिन ये वो भी मेरे वाले साहब का बिल्कुल खत्म हो गया। वो बिल इतने बिल आते हैं। ठीक है जी, आपकी उम्र कितनी बेटा? मेरी 24। चलिए, 24 साल का नौजवान है, पढ़ाई छोड़ चुका है, आईकॉम किया था, इंटरेस्ट इसका बिजनेस में था, लेकिन तब्दीली सरकार के दौर में इस नौजवान की ज़िंदगी भी यहाँ पर बिल्कुल तब्दील होकर रह गई है, सर से लेके पैर तक। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज का हम अपना खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं बजट के ऊपर और सबसे बढ़कर इस बात के ऊपर कि इस आइंदा आने वाले बजट में एक गरीब आदमी के लिए, एक गरीब आदमी को क्या रिलीफ मिलेगा। इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, अभी मैं प्रोग्राम करते हुए आ रही हूँ, नो डाउट हमें आपकी काविशों के ऊपर हमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक गरीब आदमी का आज भी मसला वही 2 वक्त की रोटी है। वो उसको आज भी कोई उम्मीद नहीं है, वो ये हरगिज़ नहीं कहता है, उसको ये उम्मीद नहीं है कि आइंदा आने वाले बजट में उसको कोई रिलीफ मिलेगा। उसके लिए आज भी जो बेसिक मसला है वो है महंगी रोटी, दाल महंगी, उसके लिए चावल महंगे, उसके लिए उसको खाना नहीं मिलता पेट भर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, मैं सिर्फ लोगों को रियलिटी बता सकती हूँ और ये लोगों का अपना फ़ैसला है कि उन्होंने, अगर हम कह रहे हैं कि रिलीफ है तो वो उसके बावजूद अगर नाउम्मीद रहना चाहते हैं तो उसमें फिर मीडिया अपना रोल अदा करे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ठीक है, मैं अर्ज़ करती हूँ, आप यूँ करें कि जब पंजाब गवर्नमेंट अपना, फेडरल गवर्नमेंट और उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट जब अपना बजट ले आए, उसके बाद आपको चाहिए कि मेरे साथ प्रोग्राम करें कि हमने आवाम को रिलीफ दिया कि नहीं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ ऐसे इकदाम हैं जो काबिल तहसीन हैं, जो कि लोगों को समझ आने चाहिए। कुछ लोगों को समझ आते भी हैं, कुछ को नहीं आते, वो समझना नहीं चाहते। क्या इकदाम? तो मैं बताती हूँ। हाँ। अगर महंगाई की बात है तो महंगाई पूरे खित्ते में हमारे मुल्क में सबसे कम है। याद रखें कि इंटरनेशनल प्राइसेस जैसे मैं आपको बताऊँ, जो चीनी है ना, चीनी का कितना यहाँ पे कोहराम मचा हुआ है, 56% ज़्यादा आपके मुल्क में आप उनसे बाकी बाहर के ममालिक से सस्ती बेच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जब मैं अर्ज़ करूँ, आटा पाकिस्तान में उसकी प्राइस कोई 27% बढ़ी है, इंटरनेशनली 28% बढ़ी है। एडिबल ऑयल ये कोई तकरीबन 76% इंटरनेशनली इंक्रीज़ आई है। आपके मुल्क में कोई, मेरी अर्ज़ सुन ले, मैं जो कहना चाहती हूँ, और पेट्रोलियम की सबसे ज़्यादा बात,
इंडिया आपका हमसाया मुल्क, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इन तमाम में खित्ते में, और इवन अमेरिका और इनसे तो है ही कम ना, खित्ते में जितने ममालिक हैं उनमें सबसे कम पेट्रोल आपके मुल्क में, और इंडिया तकरीबन हमारे से डबल। आगे सुने जी, आपके मुल्क में 2 दफ़ा समरी मुस्तरद कर चुके हैं आपके प्राइम मिनिस्टर इंक्रीज़ की, लेकिन और इंडिया के जिनका सबसे ज़्यादा एग्जांपल दी जाती है हमें, इंडिया के अंदर 1 माह के अंदर 17 बार पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है, जो कि नॉर्मल है, ऐसे पूरी दुनिया में बढ़ती है। जो मैं कहना चाह रही हूँ, बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी आई है, मजीद हम इसमें आवाम की इस टाइम बिल्कुल नील हो चुकी है। जैसे गन पॉइंट के ऊपर चीज़ें ठीक चाहिए, 100 बिस्मिल्लाह करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर चीज़ में आप कोविड जैसी सिचुएशन में, मोहतरमा प्लीज़ अब सुन लें, कोविड जैसी सिचुएशन में जबकि पूरी दुनिया की इकॉनमी कोलैप्स कर गई, आपकी इकॉनमी बेहतर हुई, आपकी ग्रोथ रेट हमने जो दिया है 4%, बहुत इनकरेजिंग है। आगे जो मैं अर्ज़ करना चाह रही हूँ, महंगाई की रेशो वो नहीं है जो पूरी दुनिया में बढ़ी। उसके बाद जो लोगों को रिकॉर्ड, मुझे ये बताएं, किसान आपका 70% है ना, 1100 अरब रुपया बहुत मायने रखता है, जो नीचे तक गया है, किसानों को मिला है, और उसकी वजह से सुन ले बीबी, आपने महंगाई का बोला है, आपकी कारों की रिकॉर्ड सेल हुई है, वो लोगों ने खरीदी है, मोटरसाइकिल की रिकॉर्ड सेल हुई है, तारीख की सबसे ज्यादा की बात कर रही हूँ, ट्रैक्टर की सेल रिकॉर्ड हुई है, तारीख की सबसे ज्यादा। तो जो मैं कहना चाह रही हूँ, कुछ लोगों का इशू है, लेकिन मैं जो कहना चाह रही हूँ कि मैसेज आपके मुल्क में वो ऊपर जा रहे हैं, हमने उन लोगों के लिए क्या किया वो सुन लें। हम जो डिप्राइव्ड एरिया, जो हैव्स नॉट है मेरी जान, उनके लिए हम पैकेजेस लेके आ रहे हैं, सब्सिडी टारगेटेड, फर्स्ट टाइम आपके मुल्क में हमने इंट्रोड्यूस कराई। मजदूर ये कह रहे हैं मुसरत, मजदूर की वेजेस आपके, फिर मैं मुझे कंपैरिजन देना पड़ेगा कि ज्यादा है, 10 रुपए की हो गई है, उसका तो मस्सा रोटी है ना। आप भी मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, देखें जो महंगाई है ना, वो आपके मुल्क में कंपैरेटिवली पूरी दुनिया में सबसे कम है। अगली बात सुने, जो मजदूर की वेजेस है, मजदूर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करता था, आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस पे थोड़ा सा प्रोग्राम ही कर लें आप, जो सारा वक्त आउटडोर करते हैं, कि लेबर नहीं मिल रही, क्योंकि और वेजेस उनको तकरीबन डबल मिल रहे हैं, मिनिमम वेजेस 21,500 रुपए हमने की है। अगली बात, आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे है, जो सराउंडिंग्स हैं, वहाँ पे आपको लेबर नहीं मिल रही, वेजेस भी बढ़ गए हैं, वजह रिकॉर्ड ऑर्डर्स मिले हैं। एक गरीब आदमी के लिए बजट में रियलिटी जो है ना, रियलिटी में क्या रिलीफ है? साथ अगर आप आपके चैनल की, आपकी प्रोग्राम की इज्जत बढ़ेगी अगर आप दोनों चीजें दिखाएं। हम बिल्कुल दोनों चीजें दिखाते हैं, जो अच्छी बात है हम वो भी दिखाते हैं। जो फिक्र अजीब लगा, मीडिया को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि लोग तो उम्मीद लेने को तैयार ही नहीं है। मेरी बात सुने, जब मैं आप एक डॉक्टर के पास जाती हैं, एक बंदा एक डॉक्टर कहता है कि आपको जो फ्लू है, नजला जुकाम है, आपको कोविड नहीं है, आप कहती है नहीं मुझे तो कोविड है, मेरी लाइफ को थ्रेट ही है, तो फिर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं एग्जांपल आवाम की दे रही हूं। जिसकी एक दिन की मजदूरी 1000 रुपया है, वो 300 रुपए की ऑयल की थैली कैसे खरीदेगा? वो 20 किलो आटा 1100 रुपए का वो कैसे खरीदेगा? अच्छा, उसके बिल कैसे जाएंगे? उसकी बिजली कैसे पूरी होगी? मेरी जान बात सुन ले, आप जरा ना नेक्स्ट टाइम जब मेरे साथ प्रोग्राम करें ना, जो आफ्टर ये बजट, तो उसमें जरा कंपैरिजन भी लेके आइएगा। बिल्कुल करेंगे। कंपैरिजन ये लेके आइएगा, बल्कि मैं आपको कहती हूं, एक सेकंड सुन लेना, मैं आपको कहती हूं कि हम अगली दफा हम यहाँ पर प्रोग्राम करने के बजाय हम बाहर आवाम को जाके प्रोग्राम करेंगे। मेरी बात सुन ले, मैं आवाम में होती हूँ, मैं आपको ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स नहीं करती। आपको पता है कि हमारा जो हल्का है, लाहौर का सबसे गरीब हल्का मेरा हल्का है, जो सबसे स्लम एरिया है, जिधर से मरियम साहिबा ने कहा था मैं इलेक्शन लड़ूंगी, और वहाँ पे NA 127 से मैं बिलोंग करती हूँ, और मैं हमेशा हल्के के लोगों से राब्ते में रहती हूँ 24 घंटे। वो मुझे पता है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कुछ लोगों ने तस्वीर का एक रुख दिखाना है। 3 साल हमें मिले, इन 3 सालों में हमने रिकॉर्ड बेहतरी लेके आए हैं, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिनको नजर नहीं आता उन्हें आना ही नहीं है, मुझे उनको यकीन दहानी भी नहीं करानी। जो अच्छी बात है वो उसकी हम बड़ी तारीफ करते हैं। फर्स्ट टाइम 12 नए इकोनॉमिक जोन्स, फर्स्ट टाइम 2 नहरें, नई नहरें, बड़ी बात होती है। 12 नए हॉस्पिटल्स, उसके बाद 12 नई यूनिवर्सिटीज, 1000 साइंस लैब्स और 1000 दूसरी लेबोरेटरीज और लाइब्रेरीज। उसके बाद 1000 किलोमीटर फॉर्म टू जी, ये बन रही हैं, बन रही हैं, ऑन ग्राउंड है। ये वो चीजें हैं जो अपने तकमील की तरफ जा रही है। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद आप जो 1000 किलोमीटर फॉर्म से मार्केट तक की जो तरसील के लिए इन रोड्स, फिर उसके बाद हमने कोई तकरीबन 8 अरब से लेकर के 15 अरब के तरक्याती मंसूबे तमाम जिलों को दिए।
पहली दफ़ा आपके मुल्क की तारीख में, पंजाब की तारीख में 72 सालों में 35% हमने रिंग फेंस किया बजट टू द डिप्राइव्ड एरिया ऑफ पंजाब, जो कि सारा खा जाते थे एक शहर का नाम लेके दिखा के। मुझे ये प्लीज़ बताइएगा कि पूरे पंजाब का बजट जिस शहर पे लगता था वो शहर क्या पूरा पेरिस बना हुआ है? वो शहर है जिसमें सिवाय एक स्पेसिफिक एरिया के अलावा जब आप जाएं तो वो मुंह बोलती एक इनकी करप्शन की दास्तानें हैं, कहानियां हैं, जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं ये नहीं बजट में एक आदमी के लिए रिलीफ है एब्सोल्युटली, हर आने वाले दिन में रिलीफ है। ठीक है, हर आने वाले दिन में एक गरीब आदमी को यहाँ पर रिलीफ मिलेगा। मैडम ने यहाँ पर अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस को यहाँ पर पेश किया और ज़ाहिर बात है चूँकि उनका ताल्लुक हुकूमती जमात से है तो अपनी हुकूमत को डिफेंड करेंगी। लेकिन मुसरत विद ड्यू रिस्पेक्ट आज भी एक गरीब आदमी का मसला ये है कि सादी रोटी 10 रुपए की हो गई है। प्रोग्राम के लिए हम अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।